हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 से बढ़कर 7 हो जाता है तो विलयन की अम्लता क्या होगा? कितना अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा फ्रेंड, अगर घटेगा तो कितना घटेगा? तो बात कर लेते हैं फ्रेंड पीएच की। तो हमारे पास जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है हमारा, वही हमारे पास डिसाइड करता है कि वो विलयन हमारा क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। तो 10 H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है -10 के पावर पीएच। ठीक है, 10 के पावर माइनस पीएच होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड हो जाएगा 10 के पावर -5 जब हमारा पीएच होगा 5, और अगर 10 का पावर -7 हो जाएगा फ्रेंड जब हमारा पीएच होगा 7। तो हमारा 10 का पावर -5 बड़ा है कि 10 का पावर -7 बड़ा है फ्रेंड? तो यहाँ पर हमारा बड़ा है 10 के पावर -5। ये इससे कितना बड़ा है? 100 गुना बड़ा है ये। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर, तब जाकर के हमारे पास आएगा ये 10 के पावर -5 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 गुना कम हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, 100 गुना हमारा कम हो जाएगा। वैसे भी अगर पीएच वैल्यू हमारी बढ़ रही है तो हमारा मतलब बेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पीएच स्केल होता है फ्रेंड, वहाँ पर 0 से 7 के बीच में अगर पीएच वैल्यू है तो वो एसिडिक होता है, और 7 से लेकर के 14 होता है तो हमारा बेसिक होता है। तो हम बढ़ रहे हैं 7 की तरफ या 14 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड हमारा जो एसिडिक नेचर होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर 100 गुना वो कम हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा गलत है? तो फ्रेंड यहाँ बताना है कौन सा इसमें गलत है। क्षार जो होते हैं बेस, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। अब फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स की। मैं आपको एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ, उस चार्ट से आपको जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं और किस कलर में वो चेंज करते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये फ्रेंड हमारे पास इंडिकेटर के चार्ट हैं। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं अप्राकृतिक। तो यहाँ पर अप्राकृतिक की बात की जा रही है फ्रेंड। ब्लू लिटमस जो सोल्यूशन होता है वो एसिड सोल्यूशन को रेड कर देता है और बेसिक सोल्यूशन को कोई चेंज नहीं करेगा, और न्यूट्रल उसका क्या होता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता हमारा। रेड कलर की बात की जाए, रेड जो लिटमस होता है वो एसिड सोल्यूशन को चेंज नहीं करेगा, बेसिक सोल्यूशन को ब्लू कर देता है। ठीक है, और न्यूट्रल सोल्यूशन में भी वो कोई चेंज नहीं करता है। बात की जाए मेथाइल ऑरेंज की, तो मेथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है वो ऑरेंज होता है। जब उसमें एसिड की कुछ बूंदें डाली जाती है तो फ्रेंड वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बेस की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो वो पीले कलर में बदल जाता है। अगर बात की जाए फेनेफ्थलीन की, तो फेनेफ्थलीन का फ्रेंड कलर होता है कलरलेस। अगर हम उसमें कुछ एसिड की बूंदें डालेंगे तब भी वो कलरलेस होगा। तो इसका पता चल गया जो एसिड है, अगर हमने कुछ बूंदें डाली हैं, अगर वो कलरलेस ही रहा तो मतलब वो एसिड है। अगर वो कलर रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया तो उसका मतलब ये बेस है। ठीक है, इस चार्ट को आप एक बार देख लीजिए और एक बार कहीं लिख लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर नहीं है फ्रेंड, ये हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है हमारी ये। तो फ्रेंड यहाँ पर क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, ये बात सही है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, ये भी सही है हमारा। अम्ल से फिनेप्थलीन का रंग नहीं बदलता, ये भी सही है। क्षार फिनेप्थलीन को रंग को हरा कर देता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऊपर के तीनों ऑप्शन हमारे पास क्या है फ्रेंड, सही है। यहाँ पर पूछा था गलत कौन सा है, तो हमारा क्षार जो होता है फेनेप्थलीन रंग को हरा नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्षार जो फेनेप्थलीन रंग जो हरा नहीं फ्रेंड, यहाँ पर रेड कर देता है इसको। ठीक है, यहाँ पर रेड कर देता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है? ठीक है, सिद्धांत बताना है कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें क्षारक जो होता है वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन को ग्रहण करता है। आर्रेनियस का है, बोरेसियम ब्लोरी का है। तो फ्रेंड आइए मैं बता दे रहा हूँ किसका है। ठीक है फ्रेंड, आर्रेनियस ने जो बोला था, अम्ल वे होते हैं जो जली विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, और बेस वो होते हैं जो जली विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, ये बोला था आर्रेनियस ने। बट यहाँ पर पूछा था कि कौन ऐसा है जो वे अणु जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन का त्याग करते हैं, तो ये बताया था ब्रॉस्टेड एवं लॉरी के सिद्धांत ने। अम्ल वे अणु होते हैं अथवा वे आयन होते हैं जो प्रोटॉन प्रदाता होते हैं। क्षार वे अणु या आयन होते हैं जो प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं।
तो ये किसने बताया फ्रेंड? ब्रोस्टेड एवं लोरी ने बताया है। ऑरेनियस ने जो बताया था वहां पर H+ और OH के बारे में बताया है, और ब्रोस्टेड एवं ल्यूरी ने क्या बताया है? प्रोटॉन के बारे में बताया है। इस बात को आप याद रखिए। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ बताना फ्रेंड कौन सा गलत है। सभी क्षारक जल में घुलनशील विलयन नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। सभी क्षारक क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत हो गया होगा कि क्षार क्या होता है, क्षारक क्या होता है। मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड क्या होता है ये। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा बेस दो टाइप के होते हैं। क्षार पानी में घुलनशील के आधार पर दो टाइप के होते हैं। पानी में घुलनशील क्षार को हम यानी एल्कली बोलते हैं, और पानी में अघुलनशील क्षार को हम क्षारक बोलते हैं। ठीक है, जो घुलनशील हो गया उसको हम बोलेंगे क्षार या एल्कली बोलते हैं। और जैसे क्षारक और क्षार पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह सब क्षारक क्या होते, सब क्षार क्या होते हैं फ्रेंड? क्षारक होते हैं, पर सब क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन देखिए बहुत हो जाता है। जो अघुलनशील होता है उसे हम बोलते हैं क्षारक, मतलब बेस, और जो अघुलनशील घुलनशील होता है उसे हम बोलते हैं अल्कली। ठीक है, अघुलनशील को हम बोलते हैं बेस और घुलनशील को बोलते हैं हम अल्कली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड। सभी क्षारक क्षार कहलाते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, ये वाला फ्रेंड गलत हमारा ऑप्शन है, बाकी सब सही है हमारा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा क्षारक एक क्षार भी है? बताना है कौन सा एक क्षारक क्षार भी है। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन एक कास्टिक सोडा है जिसका उपयोग साबुन बनाने में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं हम। कास्टिक सोडा है जिसका हम यूज करते हैं साबुन बनाने में भी, और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका यूज होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा गलत है? ये बताना है फ्रेंड। इसमें से पीएच के बारे में बताया है। दूध का पीएच कितना होता है, मानव का पीएच कितना होता है, लार का की पीएच क्या है, और ब्लैक कॉफी का पीएच कितना होता है। इसमें बताना कि पीएच वैल्यू किसकी गलत मैच है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड। ब्लैक कॉफी का पीएच 10 नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पोटास एलम के सूत्र इकाई में जल का कितना अणु उपस्थित होता है? तो फ्रेंड पोटास एलम के पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फिटकरी। उसका फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 Al2SO4 का 23 इंटू 24H2O होते हैं। इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं? 24। तो ये पूछा गया है पोटास एलम के जो सूत्र होता है उसके साथ कितने जल के अणु जुड़े होते हैं। तो ये हमारे होते हैं 24 अणु जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता? तो फ्रेंड पोटेशियम नाइट्रेट का जो यूज होता है मछली के संरक्षण में यूज, मांस मछली के संरक्षण में यूज नहीं किया जाता, बाकी गन पाउडर में, आतिशबाजी में और उर्वरक में यूज किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस विलयन को क्या कहते हैं जिसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, इस विलयन को हम बोलते हैं बफर विलयन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, हमारा बफर विलयन होता क्या है? किसी दुर्बल अम्ल तथा उसके संयुग्मी क्षारक अथवा किसी दुर्बल क्षारक एवं उसके संयुग्मी अम्ल का जलीय विलयन ही बफर विलयन कहलाता है। बफर विलयन का मुख्य गुण यह होता है कि इसमें किसी भी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, फ्रेंड इसका पीएच मान बहुत ही कम बदलता है, मतलब ना के बराबर इसमें चेंजेस आते हैं बफर विलयन के सोल्यूशन में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे एक सार्वत्रिक सूचक के कहा जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको हम बोलते हैं फ्रेंड? तो हम पीएच स्केल को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आइए फ्रेंड जान लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। इसकी खोज 1909 में डेनिस रसायन सोरेंस ने की थी। ठीक है, किसी जलीय विलयन की अम्लता या क्षारीयता को पहचानने के लिए इन्होंने एक स्केल बनाया था जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू हैं जो आए दिन एग्जाम में फ्रेंड पूछे जा रहे हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये हमारा होता है 7 जो न्यूट्रल होता है। दूध का पीएच मान होता है फ्रेंड 6.4। सिरके का पीएच वैल्यू होती है 3।
मानव रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4, नींबू का जो पीएच वैल्यू होता है हमारा 2.4, NaCl नमक का जो होता है फ्रेंड वो भी हमारा होता है 7, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7 से कम। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है। और उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, 7, और शराब का पीएच मान होता है फ्रेंड 2.8 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, तो 0.2 पीएच वैल्यू अगर हमारे पास चेंज हो जा रही है किसी मानव रक्त में तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ये हमारा होता है 4.8 से लेकर के 6.4 के बीच में। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये हमारा होता है 8.5। आंसू का पीएच मान होता है फ्रेंड 7.4। मानव का जो लार होता है सलाइवा, उसका पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है फ्रेंड, उसका हमारा पीएच मान होता है लगभग 0 के बराबर। बैटरी का जो एसिड H2SO4 का जो पीएच मान होता है वो 1 के बराबर होता है। सेब सोडा का पीएच वैल्यू होता है 3। अचार का जो पीएच वैल्यू होता है फ्रेंड 3.5 से लेकर के 3.9 के बीच में होता है। टमाटर जो उसका पीएच वैल्यू होता है, क्योंकि टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, उसकी पीएच वैल्यू होती है 4.5। केले के जो पीएच वैल्यू होता है फ्रेंड वो होता है 4.5 से लेकर 5.2। एसिड रेंज जो होता है फ्रेंड उसका पीएच मान होता है 7 के आसपास, 5 के आसपास होता है। रोटी का पीएच मान होता है 5.3 से 5.8 के बीच में। लाल मांस का जो पीएच वैल्यू होता है हमारा 5.4 से 6.2 के बीच में होता है। चारेदार पनीर का जो पीएच वैल्यू होता है 5.9 होता है। मक्खन का जो पीएच वैल्यू होता है 6.1 से 6.4 के बीच में होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड, ये होता है 6.6 से 6.8 के बीच में। आइए कुछ अब क्षार के बारे में जान लेते हैं। शैम्पू का जो पीएच वैल्यू होता है फ्रेंड वो 7 से लेकर के 10 के बीच में होता है। बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका पीएच वैल्यू होता है 8.3। टूथपेस्ट, उसकी पीएच वैल्यू लगभग होती है फ्रेंड्स 9 के बराबर। मैग्नीशिया, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, उसकी पीएच वैल्यू होती है 10.5। जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो इसी का यूज़ किया जाता है फ्रेंड। अमोनिया की पीएच वैल्यू होती है 11। हेयर स्ट्रेटनिंग केमिकल्स का जो पीएच वैल्यू होता है वो 11.5 से 14 के बीच में होता है। लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच वैल्यू होती है वो होता है 12.5। लाई का जो पीएच मान होता है फ्रेंड वो होता है 13। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान होता है 14। आते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर हम, निम्न में से किसका पीएच मान गलत है, तो फ्रेंड शराब, चूना पानी, समुद्र का जल, सिरका। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने बताया था सिरके का जो पीएच मान होता है वो 3 के अप्रॉक्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा, सिरके का पीएच वैल्यू 3 होता है, यहाँ पर गलत ढूंढना था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो फ्रेंड ये बताया था ऑप्शन नंबर बी, सोरेनसन ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कथन गलत है उसे चुनना है। तो सभी धातुएं तनु अम्ल के साथ, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सभी क्षार धातुओं से, जो क्षार होते हैं धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ये गलत है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। सी पढ़ लेते हैं, कुछ धातुएं क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, हाँ ये सही है। 1 मोल NaOH का जो पीएच मान होता है वो होता है 14, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास फ्रेंड ये हमारे पास गलत है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा एक दर्द निवारक दवा है, तो फ्रेंड दर्द निवारक जो होता है उसे हम बोलते हैं एनाल्जेसिक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 ml NaOH विलयन को पूरी तरह न्यूट्रल करने के लिए 8 ml HCl दिया जाता है, तो 20 ml NaOH विलयन को उदासीन करने के लिए, मतलब न्यूट्रल करने के लिए कितनी मात्रा में HCl देना होगा, तो ये देना होगा फ्रेंड 16 ml। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि। पहले जान लेते हैं फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट बोलते हैं इसको। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है इसका फॉर्मूला। तो इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यह जल को
अवशोषित कर कठोर पदार्थ बनाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह जल के संपर्क में आने पर जिप्सम में बदल जाता है, ये भी सही है। जल को अवशोषित कर अनुपयोगी हो जाता है, क्योंकि देखा होगा आपने फ्रेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो पानी को बहुत तेजी से अब्जॉर्ब करता है और बहुत तेजी से क्या होता है, फिक्स हो जाता है, मतलब ठोस बन जाता है, तो उसके बाद इसका कोई यूज नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा, मतलब ये तीनों बातें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय लवण बना होता है। तो फ्रेंड, क्षारीय जो लवण होता है वो बना होता है कमजोर अम्ल एवं मजबूत क्षार से, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है हमारा बेसिक सॉल्ट। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु बंद करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो हम यूज करते हैं फ्रेंड सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीएच मान से संबंधित सही सेट चुने। इनमें बताना है कि पीएच मान जो है किसका सही है। तो फ्रेंड, आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका 7.4 होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच वैल्यू वो 7.4 होता है, ये सही है। टूथपेस्ट 8 होता है। टमाटर का जूस क्या होता है फ्रेंड, 4.2 के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अम्ल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अम्ल जो स्वाद में फ्रेंड कड़वे होते हैं, नहीं, ये ऑप्शन हमारा पास गलत है, क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है वो सॉर इन टेस्ट होता है, मतलब खट्टे होते हैं। कड़वा हमारा बेस होता है और ये खट्टा होता है, ये बिल्कुल सही है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी सही है। क्षार के इफेक्ट को खत्म कर देता है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है फ्रेंड, वो अम्ल के बारे में गलत ढूंढना था हमें, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा। क्षार से संबंधित निम्न में से कौन सा गलत है। यह स्वाद में कड़वा होता है, हाँ ठीक है, क्योंकि बिटर इन टेस्ट होता है, हमारा जो बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, स्वाद में खट्टे होता नहीं। ये हमारा ऑप्शन फ्रेंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये सही हो गलत ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। और ये लाल लिटमस को नीला करता है, ये भी सही है। अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है, ये भी सही है। यहाँ पर गलत ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित सूचक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिथाइल ऑरेंज है फ्रेंड, ये हमारा एक संश्लेषित सूचक है। बाकी लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ये सभी क्या है, संश्लेषित सूचक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और किसी एक एजुकेशनल ग्रुप में फ्रेंड इसको वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।